हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और इसके नोट जरूर बना लेना। तो यार देखो, कभी तुम नदी में गए होंगे। ये तुम्हारी नदी नदी और ये नदी की नीचे जमीन, ठीक है। ये तुम्हारा पानी और तुम बाहर हो, ये तुम्हारी हवा, ठीक है। अब तुम क्या करते हो? तुम ऊपर से देखते हो कि यार पानी गहरा कितना है, ठीक है। नीचे देखा तुमने, यहाँ पे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। ये तुमने पत्थर देखे, ये क्या हमारे रॉक्स इस जमीन पे। तुम देखा यार पत्थर तो बिल्कुल पास पास दिख रहे हैं। कूद गए पानी में। अब जैसे ही तुम पानी में कूदे, तुम्हें पता चला कि पानी थोड़ा ज्यादा गहरा है जितना मैंने सोचा उससे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पत्थर तुम्हें कुछ ऊपर कुछ पास दिखे। अब ये पत्थर हमें पास दिखे क्यों? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कब दिखता है? जब वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कराता है। तो ये पत्थर भी कुछ ना कुछ सूरज की लाइट रिफ्लेक्ट करा रहे होंगे, है ना। रात को तो दिखते नहीं है तुम्हें पत्थर, जब लाइट नहीं होती। जब दिन में लाइट होती है तभी तो तुम्हें चीजें दिखती है ना, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये भी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करा रहा होगा कुछ। तो इससे रेस कैसे निकलेगी? ऐसे, ऐसे भी निकलेगी। अब इस रे का बताओ क्या होगा? ये रे तो सीधी सीधी नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है। जब भी लाइट रे ऐसे नॉर्मली पड़ती है किसी सरफेस पे, तो रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ होता नहीं है। तो चाहे ये वाटर से एयर में जाए, वाटर से ग्लास में जाए, कहीं भी जाए, स्पेस में जाए, वैक्यूम में जाए, कहीं भी जाए, इसका तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, नो रिफ्रैक्शन। इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इसमें बताओ, इसमें कुछ रिफ्रैक्शन होगा? हाँ होगा। ये लाइट रे कहाँ से जा रही है? पानी से। पानी क्या है? डेंसर मीडियम। और हवा क्या है हमारी? रेयर मीडियम। तो ये जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट कैसे होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कभी भी जब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो क्या करती है? नॉर्मल से दूर निकल जाती है। नॉर्मल ये रहा, यहां जा रही थी, थोड़ी नॉर्मल से दूर चली गई, ठीक है। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि इससे जो रेज निकल रही है वो रिफ्रैक्ट होकर कुछ ऐसे और ऐसे निकल जाएंगी। अब ये हमें पत्थर दिखेगा क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कब है और कहाँ पे है? जब उसकी लाइट रेज आपस में मिलती हैं, ठीक है। जहां पे लाइट रेज मिलेंगी वहां पे हमें ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई देगा, वहां पे उसकी इमेज बनेगी। अब ये लाइट रेज आगे तो कहीं मिल नहीं रही, या तो तुम्हारी आंखें आ गई, तो इनको हम पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। या हमने पीछे एक्सटेंड करा और ये पॉइंट हमें जो मिला, यहीं पे इस रॉक की हमें इमेज दिखाई देगी। अब ये इमेज जो है वो हमने जबरदस्ती बनाई है। ये रेज मिल तो नहीं रही थी, हमने जबरदस्ती पीछे खींची है। तो जो इमेज का नेचर होगा वो हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब हमने ये इसे खींच के खुद बनाया है। वर्चुअल इमेज बनेगी। और रियल इमेज कब बनती है? जब ये लाइट सच में मिलती है, ठीक है। अब रियल और वर्चुअल इमेज तुम्हारे अगले चैप्टर में तुम्हारा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तुम इतना देख लो बस कि जो यहाँ पे इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल इमेज होती है। और ये इमेज देखो, ऑब्जेक्ट से कुछ ऊपर बनी है, ठीक है। तो जितना ऊपर ये बनती है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट। और जब तुमने ऊपर से देखा, पत्थर तुम्हें ऊपर दिखाई दिया, वही तुम्हारी एपरेंट डेप्थ है, जितना तुम्हें दिखा। तो तुम्हें पत्थर क्या दिखा? इतना गहरा दिखा। इधर देख लो, इतना गहरा दिखा। तो दिस इज योर एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और टोटल पानी कितना गहरा था? कितना था? ये है हमारी रियल डेप्थ। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर देखो, इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब हमारे जो दोनों मीडियम है वो पानी हो और हवा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? पानी में। और ऑब्जर्वर जो हम देख रहे हैं वो हम कहाँ से देख रहे हैं? पानी के बाहर से, ठीक है, हवा से। अब ये फॉर्मूला अगर हमें हर जगह वैलिड कराना है, चाहे पानी से तुम कांच के अंदर से देख रहे हो, चाहे कहीं भी देख रहे हो, किसी केमिकल में घुस के देख रहे हो, तो हमें इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का जो मॉडिफाइड वर्जन होता है वही हमारा रियल फॉर्मूला होता है, जो तुम्हारा कहीं पे भी लग जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पानी और हवा ही हो, कोई और मीडियम भी आ गया वहां भी लग जाएगा।
तो देखो ये वाटर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का मीडियम है ना, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रखा है ना पानी में, तो जो रॉक रखा है, जो रॉक है वो रखा है पानी में, तो जो वाटर है दैट इज अवर ऑब्जेक्ट मीडियम, और हवा का है, हवा से हम देख रहे हैं ये हमारा है ऑब्जर्वर मीडियम। तो इसको म्यू डब्ल्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर की जगह लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम, ऑब्जेक्ट का मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू इधर ऑब्जर्वर मीडियम। ठीक है, अब इसको और डिफाइन करेंगे तो किसी भी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखते हैं हम, इसका देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जर्वर था, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम। ऐसे हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, और ये हमारा किसके बराबर होगा, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। और यही फॉर्मूला है हमारा जो तुम्हें यूज करना है, ठीक है, और ये फॉर्मूला तुम्हें अभी तक कहीं पढ़ा भी नहीं होगा तुमने, है ना, ये मैं ही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ये केस तुमसे पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन केस है, बट अगर कुछ और आ गया तो तुम कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए ये है रामबाण। अब इसी से मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा एकदम ऐसे, जो तुम अपनी पूरी 10th क्लास में चाहे तुम पूरा पढ़ लो अपनी किताब फिर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलो इसके तुम नोट्स बनाओ और मैं तुम्हें फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। चलो तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये हमारा ओशियन, अब हम पानी से ओशन में आ चुके हैं, हमारी तरक्की हो गई है, ठीक है, नदी से हम ओशन में आ चुके हैं, सॉरी पानी से नहीं नदी से। यहां तुम ऊपर अपनी नाव में बैठे हो और ये तुमने फिशिंग रॉड पकड़ी हुई है, यहां से तुमने चारा डाला, ठीक है, ऊपर से देख रहे हो मछली का है, मछली का है, मछली हमारी कुछ यहाँ नीचे मस्त बढ़िया तैर रही है, ये कुछ पानी के 20 मीटर नीचे है। अब मुझे बताओ ये मछली तुम्हें कितने नीचे दिखेगी, है तो ये एक्चुअल में 20 मीटर, बट तुम्हें कितने डेप्थ पे ये दिखेगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो है हमारा 2। चलो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने तुम्हें, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मीडियम इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है हमारा, ऑब्जेक्ट अभी भी हमारा पानी में ही पड़ा है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मछली, फिश का है पानी में, तो म्यू ऑब्जेक्ट अपॉन म्यू ऑब्जर्वर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, पानी में पड़ा है, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, और ऑब्जर्वर कहाँ है, हम कहाँ पड़े हैं, हम बोट में पड़े हैं, बोट का है बाहर ही है ना, पानी से तो बाहर है, हवा में, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है कितना होता है पानी, सो 2/1 इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है, असलियत में कितना है, 20 मीटर 20 मीटर अपॉन अपैरेंट डेप्थ कितनी है इसकी, कितना ये अपीयर कर रहा है हमें गहरा, वो हमें पता नहीं है, वही तो हमें निकालना है ना, तो इसको कुछ x मान लो। अब ये x यहाँ जाएगा और 2 यहाँ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। ये कितना आ गया, ये मछली हमें कुछ यहाँ दिखाई देगी 10 मीटर की डेप्थ में। अब अगर यहाँ एक और चीज पूछी जाती है शिफ्ट की, वो मैं तुमसे पूछ लूं कि शिफ्ट कितना है, शिफ्ट कितनी है, वो कैसे निकालोगे। देखो शिफ्ट मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से कितना दूर बन रही है, मतलब यहाँ पे मछली असलियत में है पर ये हमें कितने ऊपर दिखाई दे रही है, कितना होगा वो, ये पूरा कितना है 20 रियल डेप्थ माइनस 10 अपैरेंट डेप्थ, तो शिफ्ट होता है हमारा रियल डेप्थ माइनस अपैरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ हमारी कितनी है 20 मीटर, अपैरेंट डेप्थ 10 मीटर, कितना आ गया हमारा आंसर 10 मीटर, सिंपल ASAP, एज सिंपल एज दैट।
चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं जहां तुम्हें ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का असली महत्व पता चलेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद खत्म लास्ट वीडियो। तो देखो अब क्या हो रहा है, अभी भी यहाँ नीचे पानी में पानी ही है भाई, मीडियम हमारा वाटर। अब तुम बोलोगे मैंने तुम्हें ये क्यों बोला कि ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट वाला करो, तो मैं तो हमेशा पानी और हवा ले रहा हूँ। अभी पता चल देखो पानी में हमारी दोबारा मछली है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है 2, और बाहर हवा है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1 ही होता है, ठीक है, ये म्यू की वैल्यू है। अब इस बार ना ऊपर चिड़िया उड़ रही है, एक ये चिड़िया है, कितनी हाइट पे, 5 मीटर पे, ठीक है, या 10 मीटर मान लो, 10 मीटर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 10 मीटर। और ये मछली कितनी डेप्थ पे है, ये है 2 मीटर पे। अब मेरा पहला सवाल तो ये है कि सेपरेशन बिटवीन फिश एंड बर्ड, ठीक है, पहला पार्ट एज सीन बाय बर्ड। अब हमारी चिड़िया देख रही है ऊपर से कि यार ये मछली जा रही, बड़ी टेस्टी लग रही है, इसे मैं खाना है, बट उसे पहले देखना पड़ेगा कि ये है कितनी गहराई में, कहीं ये अंदर गई और वहां इसकी रेंज से बाहर निकल गई। तो अब हमें बताना है कि हमारी जो बर्ड है उसके और फिश के बीच में कितनी सेपरेशन होगी इस बर्ड के हिसाब से, तो वो कितनी होगी 10 मीटर, और उसे फिश जहां दिखेगी उतना, ठीक है। तो एज सीन बाय द बर्ड सेपरेशन कितनी होगी, जो बर्ड की हाइट है, हाइट ऑफ बर्ड प्लस अपेरेंट डेप्थ ऑफ फिश, है ना, जितनी भी उसे मछली गहरी दिखाई देगी उतना ही उसे लगेगा कि यार ये इतनी दूर है मुझसे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे होती बिल्कुल पानी के सतह पे तो उसे 2 मीटर सॉरी जितना भी उसकी अपेरेंट डेप्थ होती उतनी ही दिखती, बट अभी वो पानी से और ऊपर है, तो उस डेप्थ में 10 मीटर जो उसकी हाइट है वो और ऐड हो जाएगी। तो हाइट ऑफ बर्ड तो पता है हमें, अपेरेंट डेप्थ निकालनी है फॉर फिश के लिए, वो कैसे निकालेंगे, म्यू ऑब्जर्वर, ठीक है, इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है हमारा, पानी में, पानी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 अपॉन ऑब्जर्वर का है हमारा हवा में, हवा का 1 इक्वल टू रियल डेप्थ कितनी है हमारी 2 मीटर, अपेरेंट डेप्थ हमारी क्या है x उधर गया 2 यहाँ आया, x की वैल्यू क्या है 2/2 इक्वल टू 1, 1 मीटर इसकी अपेरेंट डेप्थ हुई। बट आंसर ये नहीं है, पूछा क्या है, सेपरेशन बिटवीन फिश एंड बर्ड एज सीन बाय बर्ड, वो कितना होगा, हाइट ऑफ बर्ड प्लस अपेरेंट डेप्थ। तो इसमें हाइट ऐड कर लो, हाइट कितनी थी 10 मीटर प्लस अपेरेंट डेप्थ 1 मीटर, आंसर 11 मीटर, सिंपल बाबू। बट इसका सेकंड पार्ट ट्रिकी होगा, सेकंड पार्ट नहीं दूंगा, इतना सिंपल। चलो अब पार्ट 2 है एज सीन बाय फिश। यहां अब तुम्हारा वो जो फॉर्मूला बुक में है ना, म्यू डब्ल्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, नहीं चलेगा भाई, क्योंकि अब मछली हमारी पानी में है, मछली नीचे से देख रही है ऊपर, यार मैं भी खा सकती हूँ उसे, कितनी ऊपर होगी ये कि मैं भयंकर कूद के उसे खा लूं, ये भी तो कैलकुलेट करेगी ना, दोनों को खाना है एक दूसरे को। चलो तो अब हमें ये बताना है कि इसके और इसके बीच में सेपरेशन कितनी है मछली के हिसाब से, तो वो भी वही होगी, डेप्थ ऑफ फिश, ये पानी के कितने नीचे है, प्लस ये बर्ड उसे पानी के कितने ऊपर दिखाई देगी, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या निकालना है कि सेपरेशन कितनी है, तो सेपरेशन वही है, दोनों को ऐड करके लिखूं मैं, चलो लिख देता हूं, सेपरेशन कितनी होगी, अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड
अब यहाँ पे हाइट इसलिए लिखा क्योंकि वो जमीन से ऊपर है, जो जितने ऊपर होता है उसकी हाइट उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। प्लस डेप्थ ऑफ फिश, डेप्थ ऑफ फिश कौन सी, रियल वाली, क्योंकि फिश को थोड़ा ना लग रहा है कि मैं ऊपर हूँ, फिश को तो पता है मैं कहाँ पे हूँ यार। तो चलो एपरेंट ऑफ हाइट ऑफ बर्ड निकालने, तो ये वैसे ही निकल जाएगा यार, म्यू ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, सॉरी यहाँ पे रियल हाइट कर लो, रियल हाइट अपॉन एपरेंट हाइट। तो हमारा ऑब्जेक्ट मीडियम कौन सा है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर मीडियम कर सकते हैं, ठीक है। चलो इस बार हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इस बार हमारा ऑब्जेक्ट हवा में पड़ा है। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी बर्ड है, बर्ड का है, हवा में उड़ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा हवा में है, हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और ऑब्जर्वर कौन है, हमारी मछली, मछली कहाँ रहती है, जल की रानी है, मछली जल की रानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 2 है। रियल हाइट बर्ड की 10 मीटर है, एपरेंट हाइट हमें पता नहीं है, इसको मान लिया हमने x, वही होगा। अब x इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। अब देखो एपरेंट हाइट कितनी हो गई, ओ सॉरी सेपरेशन कितना हो गया, एपरेंट हाइट प्लस डेप्थ ऑफ फिश। एपरेंट हाइट हमारी 20 मीटर, क्या कर दिया मैंने, 20 को क्या लिख दिया, 20 मीटर, प्लस डेप्थ फिश की कितनी है, 2 मीटर, 2 मीटर, आंसर आ गया 22 मीटर। अब देखो यहाँ फिश को, जो हमारी बर्ड है वो पास नहीं दूर दिखाई दी, अभी तक ये इस फॉर्मूला ने हमें ये बताया। अब चेक कर लेते हैं मेरा मेथड और मेरा फॉर्मूला कितना सही है कितना गलत है, रे डायग्राम बना के। चलो अब इस जो पूरा सिनेरियो है उसका रे डायग्राम बनाते हैं। अभी तो मेरी बर्ड ने मेरे डायग्राम के हिसाब से क्या है, ये बर्ड कुछ यहाँ पे है, कितने मीटर ऊपर है यहाँ से, और 20 मीटर ऊपर। चलो रे डायग्राम देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सा, ये सेपरेशन, यहाँ मेरी बर्ड और ये मेरी बर्ड की आंखें, ठीक है, यहाँ कुछ मेरी बर्ड की आंखें, सॉरी बर्ड नहीं फिश की आंखें, फिश की आंख मेरी यहाँ से देख रही है, ठीक है। मेरी जो बर्ड है वो यहाँ उड़ रही है ना, ज्यादा ऊपर हो गया, यहाँ उड़ रही है। अब चलो इसके लिए भी वही करता है जो हमने बर्ड के लिए, सॉरी बर्ड बोल रहा, फिश के लिए करा था। एक रेस से ऐसे निकल जाएगी नॉर्मली, दूसरी रेस से मान लो कुछ ऐसे निकली है, ऐसे, ठीक है। ऊपर हमारा हवा, नीचे हमारा पानी। अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार लाइट एयर से वाटर आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर। एयर क्या हमारा, रेयर, रेयर बहुत रेयर स्पीशीज है हमारी एयर। वाटर क्या है हमारा, डेंस। तो इस बार क्या होगा, जो लाइट रे है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रे हमारी ऐसे जा रही थी वो ऐसे मुड़ जाएगी, चलो मुड़ गई। अब इसको और इसको मिला लो, ये पीछे कहाँ जाएगी, कुछ यहाँ जाएगी, ये पीछे कहाँ जाएगी, ऐसे निकलेगी, हमें चिड़िया ऊपर दिखाई देगी ज्यादा हाइट पे। तो भाई मेरे फॉर्मूले ने भी यही बोला, मेरा फॉर्मूला सही है, मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, तुम मुझे कुछ ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रोज रोज पोस्ट करता रहूँगा तुम्हारे लिए एग्जाम से पहले तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अभी तक, बाय बाय, टेक केयर। और ये न्यूमेरिकल भाई अगर तुमने टेप के करे है ना जो मैंने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप, तो इसको दोबारा सॉल्व कर लेना। सिर्फ ये जो एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये न्यूमेरिकल कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। प्री बोर्ड देने जाओगे, अगर इससे क्वेश्चन आ गए तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, इट्स माय गारंटी, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट।